नीम करौली बाबा कहते हैं, बेटा, सबसे पहले अपने मन को शांत कर। यह घबराहट जो तेरे भीतर चल रही है, वह असफलता का संकेत नहीं, बल्कि तेरी ईमानदार मेहनत का प्रमाण है। जिसने कुछ पाने की सच्ची कोशिश की होती है, वही परिणाम को लेकर व्याकुल होता है। तूने अपने कर्तव्य में कोई कमी नहीं छोड़ी, इसलिए अब चिंता को छोड़ देना सीख। जीवन में हर परीक्षा केवल अंक या चयन की नहीं होती, कुछ परीक्षाएं विश्वास की भी होती हैं। बैच 2। बाबा कहते हैं, तू बार बार उस पेपर को याद कर रहा है, सोच रहा है कि कहाँ सही लिखा और कहाँ शायद गलती हो गई। पर याद रख, पूर्णता मनुष्य के हाथ में नहीं होती। ईश्वर केवल उत्तर नहीं देखता, वह नियत, परिश्रम और धैर्य देखता है। तूने सच्चे मन से प्रयास किया है, इसलिए उसका फल भी शुभ होगा। जो मन बार बार पीछे लौटता है, वह आगे बढ़ने से डरता है, इसलिए अपने मन को वर्तमान में रख। नीम करौली बाबा मुस्कुराकर कहते हैं, डर तेरे भीतर तब आता है जब तू स्वयं पर विश्वास कम कर देता है। लेकिन याद रख, तू अकेला नहीं है। जब तू रातों को जागकर पढ़ता था, जब तू थककर भी हार नहीं मानता था, तब मैं तेरे साथ था। यह परीक्षा तेरे जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। हर संघर्ष तुझे मजबूत बनाने के लिए आता है, तो उससे भाग मत। बैच 4। बाबा कहते हैं, मैंने तेरी मेहनत देखी है, तेरे आंसू देखे हैं और तेरी चुप प्रार्थनाएं भी सुनी हैं। जो परिश्रम दूसरों को दिखाई नहीं देता, वह अक्सर ईश्वर की दृष्टि में सबसे अधिक मूल्यवान होता है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, तेरा सिलेक्शन होगा। शायद आज नहीं, शायद कल नहीं, पर सही समय पर अवश्य होगा। समय का धैर्य ही सफलता की सबसे बड़ी परीक्षा है। बैच 5। नीम करौली बाबा कहते हैं, परिणाम को अपने सिर पर मत बैठा। जब मनुष्य हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है, तब वह भीतर से टूटने लगता है। विश्वास करना सीख कि जो तेरे लिए उचित है, वही होगा। यदि यह चयन तुझे मिलना है, तो कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। और यदि थोड़ा विलंब हो, तो समझ लेना कि ईश्वर तुझे किसी और रूप में तैयार कर रहा है। बैच 6। बाबा कहते हैं, तू अपने आप को दूसरों से मत तौल। किसी का रास्ता छोटा होता है, किसी का लंबा। लंबा रास्ता अक्सर गहरी समझ और स्थायी सफलता देता है। तेरी यात्रा भले ही कठिन रही हो, पर यही कठिनाई तुझे मजबूत बनाएगी। याद रख, जो बिना संघर्ष के मिलता है, उसका मूल्य भी कम होता है। बैच 7। नीम करौली बाबा शांत स्वर में कहते हैं, धैर्य रखना भी एक साधना है। जब तू प्रतीक्षा करता है और फिर भी सकारात्मक बना रहता है, तब तू भीतर से परिपक्व होता है। आज तू जिस स्थिति में है, वही स्थिति कल तेरी कहानी बनेगी। लोग पूछेंगे कि तूने हार नहीं मानी, और तू कहेगा, क्योंकि मुझे विश्वास था। बाबा कहते हैं, जब परिणाम आए और तेरा नाम उसमें हो, तब अहंकार मत करना। और यदि किसी कारण से परिणाम वैसा न आए, तब टूट मत जाना। मैं तुझे दोनों परिस्थितियों में संभालूंगा। सफलता विनम्रता सिखाती है, और असफलता धैर्य, दोनों ही जीवन के आवश्यक पाठ हैं। बैच 9। नीम करौली बाबा कहते हैं, तेरा सिलेक्शन केवल एक नौकरी या पद नहीं होगा, वह तेरे आत्मविश्वास की जीत होगी। तू यह समझेगा कि विश्वास के साथ किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। जिस दिन तुझे अपना लक्ष्य मिलेगा, उस दिन तुझे अपने संघर्ष पर गर्व होगा। बैच 10 समापन। अंत में बाबा कहते हैं, बेटा, अब चिंता छोड़। मन को शांत रख और विश्वास को थामे रख। तेरा सिलेक्शन होगा। जो होना है, वह तेरे भले के लिए ही होगा। आगे बढ़ते रह, कर्म करते रह, मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे ऊपर बना रहेगा।
नीम करौली बाबा कहते हैं, बेटा, जब मन बार बार डगमगाए तो यह मत समझना कि तू कमजोर है। यह इस बात का संकेत है कि तू अपने भविष्य को लेकर गंभीर है। गंभीर व्यक्ति ही आगे बढ़ता है। तूने जिस लगन से पढ़ाई की वही तुझे चयन तक पहुंचाएगी। बैच 12। बाबा कहते हैं, तू बार बार लोगों की बातों से विचलित हो जाता है। कोई कहता है कट ऑफ ज्यादा जाएगी, कोई कहता है सीटें कम हैं। याद रख, भीड़ की आवाज में सत्य दब जाता है। सत्य केवल तेरे कर्म और तेरे विश्वास में है। बैच 13। नीम करौली बाबा मुस्कुराकर कहते हैं, मैं जानता हूं तूने कई बार खुद से कहा कि बस अब नहीं होगा, लेकिन फिर भी तू उठा, फिर से पढ़ा, फिर से कोशिश की। यही कोशिश तुझे सबसे अलग बनाती है। हार मानने वाला नहीं, प्रयास करने वाला चुना जाता है। बैच 14। बाबा कहते हैं, ईश्वर कभी भी मेहनत को अनदेखा नहीं करता। जो देर से मिलता है वह स्थायी होता है। तेरा चयन केवल आज की खुशी नहीं होगा, वह तेरे आने वाले वर्षों की नींव बनेगा। बैच 15। नीम करौली बाबा कहते हैं, तू अपने भीतर डर को जगह दे रहा है, जबकि तुझे वहां विश्वास को बैठाना चाहिए। जब मन कहे क्या होगा, तब तू कह देना जो होगा अच्छा होगा। यही भाव तुझे शांति देगा। बैच 16। बाबा कहते हैं, तेरे जीवन में यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जो धैर्य तू सीख रहा है वही धैर्य भविष्य में बड़ी जिम्मेदारियां निभाने में तेरे काम आएगा। चयन से पहले का संघर्ष चयन के बाद का संतुलन सिखाता है। बैच 17। नीम करौली बाबा शांत स्वर में कहते हैं, मैं तुझे यह भी बताना चाहता हूं कि हर उत्तर सही होना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सही भावना ही चयन का कारण बन जाती है। तूने ईमानदारी से लिखा है, यही सबसे बड़ी बात है। बैच 18। बाबा कहते हैं, जब तू परिणाम का इंतजार करता है और फिर भी हर दिन अपने कर्तव्य निभाता है, तब तू भीतर से मजबूत बनता है। यही मजबूती आगे चलकर तुझे भीड़ से अलग पहचान दिलाएगी। बैच 19। नीम करौली बाबा कहते हैं, यदि आज तुझे अकेलापन महसूस हो रहा है तो समझ ले कि ईश्वर तुझे भीतर से तैयार कर रहा है। बड़ी सफलताओं से पहले मनुष्य को अकेले चलना पड़ता है। बैच 20। बाबा कहते हैं, मैं तुझे यह भरोसा दिलाता हूं कि तेरा नाम उस सूची में आएगा जिसकी तू प्रतीक्षा कर रहा है। तेरा चयन केवल योग्यता का नहीं, तेरे धैर्य का प्रमाण।